नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे सन 2021 जनवरी महीने में कर्क राशि के राशिफल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष का प्रारंभ पुष्य नक्षत्र में हो रहा है और बहुत अच्छे नक्षत्र के अंदर में वर्ष का प्रारंभ होना संपूर्ण वर्ष में अच्छे फल मिलने के शुभ संकेत होते हैं। और जैसे कि हम आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, तो संपूर्ण कर्क राशि के जातकों में ग्रहों का जो विश्लेषण होगा उसका किस प्रकार के आपको फल प्राप्त हो सकते हैं या क्या क्या चीजें आप उस समय में कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहूंगा मित्रों कि अगर आप मेरी इस वीडियो को इसमें देख रहे हैं या आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा करके आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे, तो जिससे कि आपको मेरे चैनल के अंदर की सारी वीडियोस प्राप्त हों, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर आप में से किसी व्यक्ति को मुझसे सीधे ही फोन पर कांटेक्ट करना है तो सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कृपया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने जन्म पत्री के समीक्षा के लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं नए वर्ष की। नए वर्ष के साथ में हमारे अंदर एक उमंग की अनुभूति होती है कि एक जिज्ञासा साथ में ये होती है कि हम सोचते हैं कि आने वाले वर्ष में मेरा किस प्रकार के कार्य रहेंगे या हम क्या क्या चीजें नए साल में कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमारा आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और क्या हमारे ग्रहों की कंडीशन रहेगी, किस प्रकार के फल हमको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय योग कारक ग्रह मंगल सर्वोत्तम कार्य क्षेत्र में आपको फल प्रदान करने वाला ग्रह बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपके ग्रह गोचर के बारे में ही बात कर सकते हैं। मेरा ये राशिफल कर्क राशि जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर में है या कर्क लग्न या कर्क राशि, जो लोग कर्क राशि के हैं तो वो अपने जिस 4 नंबर में चंद्रमा जिनका लिखा होता है वह कर्क राशि होती है, उसके हिसाब से मैंने चंद्रमा को आधार मान करके चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी कि चंद्र लग्न से चंद्र राशि से हम कह सकते हैं, तो 4 नंबर को लग्न मान करके आपके लिए ग्रह का गोचर किस प्रकार से चलेगा वो और आपके लिए उसका क्या फल रहेगा, उसका फलादेश बहुत मेहनत से और बहुत सटीक और सूक्ष्म रूप में आपको देने का प्रयास किया है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज अगर हम बताएं तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा तो स्वतः ही लग्न में ही होते हैं और 10वें स्थान के अंदर में मेष राशि का यानी कि स्वराशि का मंगल कर्क लग्न वाले जातकों के लिए सर्वोत्तम योग कारक ग्रह मंगल होता है। यदि वह मंगल दिग्बली है या सर्वोत्तम कंडीशन में आपकी कुंडली में विराजमान है तो यहाँ पर अगर मंगल अपने ही राशि के अंदर में 10वें स्थान पर गोचर करेंगे तो आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा फलदायक होता है। साथ ही हम अन्य और ग्रहों के गोचर के बारे में भी आपको बता देते हैं। आपके 11वें स्थान के अंदर में राहु का गोचर चल रहा है और 5वें स्थान के अंदर में केतु का गोचर चल रहा है। 6ठे स्थान के अंदर में सूर्य और बुध का गोचर चल रहा है, साथ ही शुक्र विराजमान है। तो मित्रों, उसके बाद में बृहस्पति और शनि की जो पोजीशन है आपकी कुंडली के 7वें भाव के अंदर में बनी हुई है। तो सप्तमस्थ शनि और गुरु की जो युति है उसके क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं या किस तरीके के फल यहाँ पर ये दोनों ग्रह आपको देंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देता हूं कि अभी कुछ समय में जब शुक्र और केतु की जब युति होगी
तो यह क्या आपको कैसा फल देगी, या इन दोनों ग्रहों के मिलने से या गोचर में रहने से आपको किस प्रकार के फलों का योग है, या कैसे कैसे रिजल्ट, या किन किन कामों में आपको शुभ अशुभ ये चीजें परिणामदायक होंगी, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए, गोचर मैंने आपको बताया, तो आशा करता हूं कि आपका जो यह गोचर है इसमें जिस प्रकार से ग्रहों की पोजीशन आपके लिए है ये आपको उत्तम फल प्रदान करने वाली होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर, नौकरी पेशा लोगों के नौकरी के लिए और बिजनेस करने वाले लोगों के बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले नौकरी करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ग्रहों की जो युति है यह बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। और मंगल तो निश्चित तौर पर आपकी हिम्मत को बहुत बढ़ाएगा, आपके अंदर से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो यह जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, आप किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही आगे उत्सुकता के साथ बढ़ेंगे और वो उत्सुकता के साथ बढ़ने का आपको फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो शनि आपकी कुंडली के अंदर में सप्तम स्थान में स्वराशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो शनि भी आपको अच्छे ही परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्येश होकर के सप्तम स्थान के अंदर में नीच राशि के हो गए हैं। तो जब तक गुरु वापस से वक्री नहीं होते, जब तक गुरु वक्री नहीं होते हैं तब तक गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे ऐसा कह नहीं सकते। तो आगे आने वाले समय में गुरु वक्री हो जाएंगे। तो गुरु के वक्री होते ही आपको जो आपके गुरु के परिणाम या इनके गुरु जो रिजल्ट देता है, गुरु एक्सपेंशन का ग्रह है। गुरु लाइफ के अंदर में आपकी पोजीशन को ऊपर उठाने वाला ग्रह है। तो जो भी एक्सपेंशन होता है वो बृहस्पति उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, कारण होता है कि बृहस्पति का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। सभी ग्रहों से बड़ा क्षेत्रफल गुरु का माना जाता है और गुरु की दूरी भी पृथ्वी से काफी ज्यादा अधिक है। तो बहुत बड़ा ग्रह होने के कारण से बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वह भी बहुत ही ज्यादा अधिक स्तर पर उसका रिजल्ट देने की क्षमता होती है। तो गुरु के अंदर में एक क्वालिटी होती है, गुरु का अपना एक नेचर होता है। यदि यह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है तो शुभ परिणाम में, जैसे कि कर्क लग्न वाले लोगों के लिए अगर गुरु केंद्र में है या लग्न में ही बैठा हो, तब तो गुरु भी आपके लिए एक तरीके से देवता का काम करेगा, गुरु का काम करेगा। आपको नीचे से ऊपर उठाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें आपको देता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके उच्च का होता है। यदि आप में से किसी की भी कुंडली के अंदर में कर्क लग्न के जातकों के लग्न के अंदर में अगर बृहस्पति बैठा है तो जीवन के अंदर में जब भी आपकी गुरु की दशा प्रारंभ होगी, निश्चित तौर पर आपने जो अपने जीवन का लक्ष्य या एम रखा होगा आप उसको प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी के जो ट्रांजिट कंडीशन होते हैं इनका एक अलग रिजल्ट होता है। और ट्रांजिट कंडीशन के अंदर आपके भाग्येश की पोजीशन है, तो भाग्येश गुरु अगर नीच का हो जाए तो कुछ कामों में हमको अड़चन आ जाती है, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाता है, थोड़ा शरीर के अंदर में आलस आने लग जाता है, आपके खान पान के रूटीन चेंज हो जाते हैं, यानी कि आपका खाने का समय चेंज हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, आप अभी का खाना दिन में और दिन का खाना बहुत देर रात में खाते हैं या देर रात का खाना भी बहुत लेट नाइट खाते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से आपके लीवर का भी कारक होता है गुरु। तो लीवर, पानी से संबंधित देने वाली बीमारियां, ये सारी बृहस्पति से पैदा होती हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में इस समय गोचर का शनि के साथ, शनि के प्रभाव में नीच का चल रहा है, तो आपको खान पान से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। तो ये तो आपकी बात हुई गुरु की और प्रोफेशनल लाइफ की। अब बात करेंगे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा कोई नुकसान या बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्मूथ कंडीशन में जिस तरीके से आपका चल रहा है वो चलता रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं हैं और अपने आने वाले समय के अंतराल में जो भी टाइमिंग आपकी बीतती चली जाएगी, अगर मई जून तक आप बिना किसी झगड़े के या बिना किसी के साथ मतभेद के अपने समय को निकाल लेंगे तो आगे का साल आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर में किसी भी तरीके से कोई तकलीफ इस बीच में आपको आती हुई नजर
नहीं आती है। ऐसे ही आपके जो स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की हालांकि मैंने बात बता दी है, लेकिन फिर भी गुरु से संबंधित चीजों को आप अपने से अलग नहीं कर सकते। अपने खान पान पर आपको निश्चित तौर पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे केतु ग्रह की, जो कि आपके पंचम स्थान के अंदर में गोचर कर रहा है। पंचम स्थान में चल रहा केतु का जो गोचर है वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए या एग्जाम की तैयारी करने वाले या किसी भी तरीके के कंपटीशन में जाने वाले बच्चों के लिए बेहद खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचम स्थान में केतु का गोचर और आपके सीधे लाभ भाव पर राहु का जो गोचर इस समय चल रहा है, तो यह एक तरीके से संपूर्ण कालसर्प योग का भी आपकी कुंडली के अंदर में निर्माण कर रहा है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी इस योग के कारण से केतु क्या होता है कि सारी मेहनत करवाने के बाद आखिरी टाइम पर आपके कामकाज को खराब कर देता है या आखिरी टाइम पर आपके मन को बदल देता है, क्योंकि केतु जो होता है वो आइडियाज का खजाना है। आइडियाज का खजाना का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर में कुछ दिमाग के अंदर में सोच चलती रहती है, कुछ आइडिया नए नए आइडिया दिमाग में आते रहते हैं। तो अगर हम हर एक आइडिया को उसी हिसाब से चेंज करने लग जाएं या हर आइडिया को फॉलो करने लग जाएं, तो सबसे बड़ी मुश्किल कहां पर आती है? सबसे बड़ी मुश्किल यहां आती है, हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए केतु जो होता है ये एक धुएं की तरह काम करता है, राहु एक धुएं की तरह काम करता है। इनका अपना कोई क्षेत्रफल, आकार, दृष्टि या कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है कि जिसके ये स्वामी होते हैं। इनको छाया ग्रह माना गया है, लेकिन इफेक्टिव हैं, ज्योतिष में सतर्क रहते हैं वाले ग्रह हैं, ज्योतिष में इनका पूर्ण अपना वर्चस्व रहता है। इस वजह से राहु केतु के प्रभाव को आप अपनी कुंडली से नकार नहीं सकते। ये बहुत ही छलावा करने वाले ग्रह हैं, व्यक्ति को कहां किस तरफ घुमा करके आपको परेशान कर देंगे या किस मोमेंट पर आपको अचानक से कोई अच्छा सा रिजल्ट दे देंगे। अच्छा और बुरा दोनों ही फल देने वाले ग्रह होते हैं। तो केतु के लिए यहाँ पर आपका जो गोचर चल रहा है, विद्यार्थी वर्ग की बात हम करें तो बहुत सावधानी के साथ में आपको रहना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम संपूर्ण वर्ष में किस प्रकार का आपका रहेगा। तो अगर हम एक मिले जुले असर की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए छठे और आठवें महीने बेहद खासा महत्वपूर्ण रहेंगे। इन महीनों में आप, यानी कि छठा महीना होता है जून का और आठवां महीना होता है अगस्त का। जून और अगस्त के महीने में अगर हम संपूर्ण वर्ष की बात करते हैं तो छठा और आठवां महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खासा महत्वपूर्ण रहेगा। इन महीनों में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की लिस्ट बना करके रख सकते हैं जो आपने इस साल में करने हैं। तो दोस्तों, नए साल के अंदर में हम आशा करेंगे कि आप सभी कामों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अपने जो भी हमारे अंदर में बैड हैबिट्स होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उनको छोड़ करके कुछ नई चीजें, कुछ परहित परोपकार की भावनाएं अपने अंदर लाएंगे, जिससे हम कुछ दूसरे लोगों की सेवा या दूसरे लोगों की मदद कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ठंड में भी रोड पर सोने को मजबूर हैं। अगर हम अपने घर से कोई पुराने कंबल या किसी भी तरीके की ऐसी दान सामग्री अगर उनको देते हैं या कोई भी चीज ऐसी हमारे हिसाब से उनके लिए बनती है, तो देने से आपका क्या होगा? आपका शनि ग्रह इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। तो जैसे आपका शनि और गुरु की युति है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? उस ग्रह का फायदा मिलेगा। तो इससे आपको दोनों चीजों के फायदे मिलेंगे, गरीब की मदद भी हो जाएगी और आपका उस ग्रह का भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। तो इसको और अच्छा करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप भगवान मंगल की आराधना करें, मंगल ग्रह के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और मंगल के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही बड़ी बात आपके लिए होगी। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अपने कार्यों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहेगा, क्योंकि हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाले हैं, इसलिए संकट मोचक कहे जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आपका यह वर्ष संपूर्ण अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से आपके लिए से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।